सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो, जिस एक ही वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में जल्दी मैं आपको बताता हूं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान की आर्मी के बड़े बड़े लीडरों को और बड़े बड़े कमांडरों को, पूरी टीम को बांग्लादेश बुलाया है। फिलहाल बांग्लादेश में पाकिस्तान की सेना के सीनियर ऑफिशियल मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि ये भारत के लिए खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान से अब सेना बांग्लादेश की करीब हो रही है। दोनों देश काफ़ी करीब हो चुके हैं और ये खतरा सीधा सीधा भारत के लिए बन चुका है। वहीं मेरे दोस्तों, बांग्लादेश के ऊपर रहम चाइना ने भी कर दिया है। बांग्लादेश को चाइना की उधारी चुकानी थी, जिसके बाद बांग्लादेश के स्पेशल एनवॉय चाइना गए, जिसके बाद चाइना ने उधारी चुकाने के लिए उनका समय बढ़ा दिया। बात करें चाइना की, तो चाइना ने दूसरी तरफ ऐसा ड्रोन होगा, पहला ड्रोन होगा बल्कि, जो सबमरीन से लॉन्च किया जा सकेगा। ये इसका ब्लूप्रिंट है। आप समझिए कि किस तरह से काम करेगा। समुद्र के तह से सबमरीन के अंदर जो ड्रोन होगा, ये समुद्र के अंदर से ही लॉन्च होगा और फिर ये दुश्मन पर नज़र भी रख सकेगा और इसका ख़तरनाक इस्तेमाल चाइना करेगा। दोस्तों, ऐसी टेक्नोलॉजी ना रशिया के पास है, ना ऐसा ड्रोन अभी अमेरिका के पास है। तो दुनिया के लिए बड़ा ख़तरा बनता जा रहा है चाइना, और इस ड्रोन के दुनिया के सामने आने के बाद अमेरिका की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। यहाँ भारत के आण भक्त जो है, मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढते ढूंढते थक नहीं रहे हैं। उधर चाइना इतना एडवांस हो गया है कि इंसानों को तो छोड़ दीजिए, अब इंसान रोबोट को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जी हाँ, रोबोट को सिखा रहे हैं और इन रोबोट्स का मिलिट्री में इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे चाइना ने दिखाया कि घरेलू इस्तेमाल के लिए, कमर्शियल इस्तेमाल के लिए रोबोट हम ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन चाइना की नीयत सभी जानते हैं। उधर चाइना ने अमेरिका को लेकर जवाब दिया है कि ट्रेड वॉर अमेरिका और हमारे बीच जो छिड़ रही है, इसमें हम दोनों में से कोई कामयाब नहीं हो सकता। बताना चाहूँगा, डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग के खिलाफ, चाइना के खिलाफ काफ़ी नरम रुख अपना रहे हैं, क्योंकि ट्रंप नहीं चाहते हैं कि चाइना से टकराव आगे बढ़े। लेकिन दूसरी तरफ 10% चाइना के ट्रेड पर टैरिफ लगा दिया है ट्रंप ने, और 10% यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ लगाने की सोच रहे हैं ट्रंप। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ चाइना के खिलाफ है, बल्कि वो अमेरिका का जो लुटा हुआ पैसा है, जो बांट दिया गया है कमाई के लिए, वो सोच रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही कुर्सी पर बैठे और फैसला उन्होंने पारित किया, पहले ही दिन लगभग 308 अवैध प्रवासियों को अमेरिकी सरजमीन पर जो घुसे हुए थे, उनको गिरफ्तार करके जेल में ठुसवा दिया है और उनको वापस अपने अपने मुल्क भेजने की तैयारी शुरू कर ली गई है। वहीं मेरे दोस्तों, दूसरी तरफ ट्रंप ने कानून पारित कर दिया है, कानून लागू हो गया है। अब कोई भी, किसी भी देश का व्यक्ति इलीगल तरीके से अमेरिका नहीं जा सकता, वरना सीधी उसकी गिरफ्तारी होगी और ज़िंदगी बर्बाद होगी। 15,000 अफगानी वेट कर रहे थे कि हमें अप्रूवल मिलेगा और हम सीधा जो है अमेरिका जाएंगे, और लगभग कहा जा रहा है कि कई प्रोसेस में वो पास हो चुके थे, बस वेट कर रहे थे कि फ़्लाइट कब है। ऐसे में ट्रंप सरकार आती है, ट्रंप आते हैं और ट्रंप ने सबसे पहले 1600 अफगानी जो फ्लाइट से आ रहे थे, उस पूरी फ्लाइट को रुकवा दिया, और साथ ही अब 15,000 अफगानी जो वेट कर रहे थे, उनकी भी आस टूट गई है, वो भी अब अमेरिका नहीं जा सकते। ट्रंप ने पहले ही दिन 70 से 80 कानूनों को और फैसलों को बदल दिया, जिसकी वजह से ट्रंप की आलोचना भी अमेरिका में ऐतिहासिक हो रही है। बताना चाहूँगा कि ट्रंप ने एक फैसला ये लिया कि जो प्रवासी घुसपैठिया है, आके रहा है, लेकिन अगर उसके बच्चे वहाँ पैदा हो रहे थे, तो कम से कम बच्चों को नागरिकता अमेरिका की मिल रही थी। ट्रंप ने उस कानून को भी बदल दिया, जिसके बाद 22 स्टेट ऐसे हैं जो अमेरिका के हैं। उस 22 स्टेट ने एक साथ मिलकर ट्रंप के खिलाफ इस मैटर में केस डाल दिया है। उधर दोस्तों, ट्रंप इस वक्त मैक्सिको से ज़्यादा खफा नजर आ रहे हैं। मैक्सिको के बॉर्डर पर 1500 और नए अमेरिकी सैनिकों को, जो प्रवासी ज़बरदस्ती घुसते हैं मैक्सिको की तरफ से, उनको रोकने के लिए तैनात किया है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका $500 बिलियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट करेगा। Together, these world-leading technology giants are announcing the formation of Stargate. So put that name down in your books, because I think you're going to hear a lot about it in the future. A new American company that will invest $500 billion at least in AI infrastructure in the United States, and very
very quickly, moving very rapidly, creating over 100,000 American jobs almost immediately. This monumental undertaking is a resounding declaration of confidence in America's potential under a उधर पनामा ने डोनाल्ड ट्रंप की यूएन के अंदर कंप्लेंट कर दी है। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार कह रहे थे कि पनामा कनाल पर हम कब्जा करेंगे, इस मामले को लेकर यूएन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की कंप्लेंट पनामा देश ने कर दी है। उधर मैक्सिको के बॉर्डर पर माइग्रेंट्स वेट कर रहे हैं कि उनको रास्ता मिले और वो अमेरिका पहुंच जाएं, लेकिन उनको नहीं पता कि अब वो कभी भी अमेरिका एंटर नहीं कर पाएंगे। देख लीजिए। मेरे दोस्तों, पेंटागन ने खुद कंफर्म किया है कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार से और ऑफिशियली पेंटागन और दूसरे ऑफिशियल से उन लोगों को निकाल रहे हैं जो लोग फेल हुए यूक्रेन की ऐसी हालत होने को रोकने के लिए, जो फेल हुए यूक्रेन का साथ देने के लिए, जो फेल हुए इस जंग को शुरू होने से पहले रोकने के। मतलब अच्छा फैसला है, अच्छी बात है। मतलब जिसने रूस और यूक्रेन की जंग रोकने की और रुकवाने की कोशिश नहीं की, उन तमाम ऑफिशियल्स को निकाल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका का ये ट्रंप पहला राष्ट्रपति है कि राष्ट्रपति बनते ही तीसरे दिन इसने गाली खा ली है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से। हजरात मोहतरम, यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में डेनमार्क के एक नेता ने, स्पीकर ने पूरी दुनिया के सामने ऑन एयर भरी सभा में डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया यू। जी हाँ मेरे दोस्तों, बताना चाहूंगा कि डेनमार्क का ग्रीनलैंड है और ट्रंप जबरदस्ती 4 दिन से 5 दिन से चीख रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर हम कब्जा करेंगे, ग्रीनलैंड पर हम राज करेंगे, ग्रीनलैंड को हम खरीद लेंगे। ऑब्वियसली कोई भी होगा जिसका ग्रीनलैंड है वो तो भौंकलाएगा ही। देखिए। Dear President Trump, listen very carefully. Greenland have been part of the Danish kingdom for 800 years. It's an integrated part of our country. It is not for sale. Let me put it in words you might understand. Mr. Trump, fuck off. If the translation was correct, the term you used is not allowed in this house, and there will be consequences to the message you have used. It is not okay in this house of democracy. Thank you. Regardless of what we think of Mr. Trump, it is not possible to use such language. उधर डोनाल्ड ट्रंप ने और भी खतरनाक फैसले लिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बैन कर दिया है कि विदेशों में या ऑफिशियल कहीं भी झंडा अमेरिका का लगता है तो अमेरिका के झंडे के साथ आप LGBT के सतरंगी झंडे को देखते हैं या ब्लैक लिव्स मैटर, यानी ये जो अफ्रीकी काले लोग होते हैं उनसे रिलेटेड एक झंडा होता है वो लगाया जाता है। कोई भी झंडा अब नहीं लगेगा, अमेरिका के झंडे के साथ कोई और झंडा नहीं लगेगा। ट्रंप का नया बयान आया है। नए बयान के मुताबिक ट्रंप ने खुलासा किया है कि हमारी पिछली सरकार ने छुपाया है कि यूक्रेन के कितने लोग मारे गए। सच्चाई ये है कि यूक्रेन के लोग काफी मारे गए हैं। सुनिए। The thing with Ukraine is that many more people died than you're reporting. You're not reporting the real numbers, and I'm not blaming you for that. I'm blaming maybe our government for not wanting to release those numbers. Many more people died than what you know about. उधर जिद पर अड़ा हुआ डोनाल्ड ट्रंप, उसने फिर से कह दिया है कि नेटो को अपने हथियारों के लिए 5% खर्च को बढ़ाना पड़ेगा। इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया को धमकी दी है, ट्वीट किया है और ट्वीट में खुली धमकी दी है। कहा है कि मुझे रशिया पसंद है और रशिया के लोग भी पसंद हैं, लेकिन रशिया को पूरी तरह से व्लादिमीर पुतिन बर्बाद कर रहे हैं। अगर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से डील नहीं की तो हम इतनी पाबंदी लगाएंगे कि रूस पूरी तरह से घुटने पर आ जाएगा। इतना ही नहीं, यूक्रेन और रूस की जंग खत्म करवाने के लिए एक स्पेशल एनवॉय, एक स्पेशल टीम बना दी है और उस टीम का हेड भी बना दिया है और उसको 100 दिन का डेडलाइन दिया है, 100 दिन का समय दिया है कि 100 दिन के अंदर तुम्हें रूस और यूक्रेन की जंग खत्म करवानी होगी। उधर ज़ेलेंस्की ने अपना दिल का राज खोला है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं चाहता हूं कि अमेरिका की फौज फ्रंट लाइन पर तैनात हो, चाहे पीस हो या ना हो,
कुछ भी हो, लेकिन फ्रंट पर अब अमेरिका की फौज होनी चाहिए। उधर मेरे दोस्तों जर्मनी भी अब चिढ़ गया है अमेरिका से। जर्मनी के चांसलर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पूरे यूरोप के लिए एक बड़ा चैलेंज है। Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine läuft nun schon seit 3 Jahren. Putin hat damit die Axt an die europäische Friedensordnung gelegt, deren Grundsatz lautet, Grenzen dürfen nicht mit Gewalt verschoben werden. Zugleich beobachten wir, wie extreme Rechte überall in der westlichen Welt, in den westlichen Gesellschaften an Zulauf gewinnen. Sie setzen nicht auf ein Miteinander, sondern auf Spaltung. Sie wollen uns auseinandertreiben und das schwächt Europa. Und ganz aktuell in dieser Woche haben wir es mit einer neuen US-Administration zu tun. उधर ट्रंप के फैसलों से ब्रिटेन भी नाराज है। ट्रंप ने जो फैसला लिया और कोशिश की है कि 100 दिन के अंदर यूक्रेन और रूस की जंग खत्म हो, इससे बरतानिया नाराज हो गया और उसने बयान जारी किया है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला गलत है। अगर 100 दिन के अंदर या अभी के अभी जंग खत्म हो जाती है तो रशिया फिर से तैयारी करेगा, बूस्ट होगा और फिर बड़े हमले यूक्रेन पे भविष्य में करेगा। उधर में दोस्तों नॉर्थ कोरिया के आर्टिलरी शेल एक बार फिर से नई खेप में रूस के पास पहुंच गए हैं। मेरे दोस्तों यूक्रेन ने इतनी बमबारी की है, इतने तोप के गोले दागे हैं रूस पर कि उसके पास अब आर्टिलरी शेल ख़त्म हो रहे हैं, बम ख़त्म हो रहे हैं। अमेरिका अब इस वजह से शेल के प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, यानी वो जो बम होता है तोप से जो लॉन्च किया जाता है उसकी प्रोडक्शन अमेरिका को बढ़ानी पड़ रही है क्योंकि अमेरिका के पास भी वो कम है। उधर यूक्रेन ने वेस्ट पर भी इल्ज़ाम लगाया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि वेस्ट ने हमसे झूठा वादा किया कि हम यूक्रेन को नेटो में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने किया नहीं। ये यूक्रेन और यूक्रेन के लोगों के साथ धोखा है। Прийняли те, що членство в НАТО вже не обговорюється. Що від деяких держав, я думаю, що це була спочатку не дуже прозора політика, і вони не підтримували нас в НАТО. І це були просто неправдиві слова, що так, Україна буде в НАТО. Це було нечесно по відношенню до України і до українців. І також це було нечесно від наших лідерів. І ми і самі багато в чому, коли наші деякі лідери говорили, ось нам пообіцяли, що ми будемо в НАТО. І це також було нечесно. І я вважаю, що була слабка позиція і Німеччини, і Сполучених Штатів. Тому що вони... वहीं मेरे दोस्तों एक वीडियो मैं आपको फुल स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता, लेकिन रशिया के ड्रोन, आत्मघाती कैमिकाजे ड्रोन को यूक्रेन के जो टैंक हैं उन पर जाकर सीधा धमाका कर रहे हैं और रशिया इसी तरह से यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं मेरे दोस्तों ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर रशिया को बात करनी भी है तो वो 2022 के बॉर्डर पर जाए, जितना वो आगे बढ़ चुका है यहाँ पर बात नहीं होगी। वहीं स्विट्जरलैंड में इजराइल के राष्ट्रपति से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मुलाकात की है, जहां पर इजराइल ने यूक्रेन का साथ देने का वादा किया है। वहीं यूरोपीय यूनियन के इंटेलिजेंस चीफ ने यूरोपीय यूनियन को ये जानकारी दी है कि सन 2028 तक रूस यूरोपीय यूनियन पर भी हमला कर देगा। हजरात, उधर यूक्रेन ने कहा है कि हमें इसी वक्त 2 लाख से ज़्यादा सैनिकों की ज़रूरत है किसी भी तरह से रूस से डील करने के लिए, यानी रूस को दबाना है, अपनी सेना की ताकत दिखानी है। उसके लिए हमें सेना को बढ़ाना होगा, तभी रशिया दबाव में आएगा। साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया एक बार फिर से भारी मात्रा में अपने सैनिकों को रूस भेजने वाला है। हजरात मोहतरम, डोनाल्ड ट्रंप के आगे सबसे पहले जिसने घुटना टेका है वो मोदी है। मोदी से पहले किसी और ने घुटना नहीं टेका है। विश्व गुरु, हमारा डंका बज रहा है। सही बज रहा है, लेकिन उसे डंका नहीं कहते हैं। रिपोर्ट स्क्रीन पर है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी, वैसे ही सबसे पहले घुटने पर मोदी आए और मोदी ने ट्रंप के आगे घुटने टेकते हुए कह दिया कि ठीक है, आप हमारे 18,000 माइग्रेंट्स को वापस दे दो, हम उनको लेने को तैयार हैं। साथ ही अब ट्रंप के साथ वो डील बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, डील बढ़ा रहे हैं। बोले तो अब भारत जो है विस्की, स्टील, तेल और तमाम तरह की चीज़ें अमेरिका से इंपोर्ट करने को तैयार है, ताकि अमेरिका की सरकार, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार भारत पर कोई टैरिफ और टैक्स न लगाए। हमने तो मिट्टी का शेर पाला है, ये लो।
आड़ भक्तो। अमेरिका पर बार बार मैसेज भेजा जा रहा है, भारत की तरफ से बार बार कहा जा रहा है अरे भाई बड़ा बेइज्जती हो गया है यार, बड़ा बेइज्जती हो गया है। तो अब खबर यह है कि अमेरिका और भारत तैयारी कर रहे हैं कि मोदी और ट्रंप की मुलाकात अलग से करवाई जाए। जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन ये मिलकर एक ड्रोन बना रहे थे यूरो ड्रोन नाम से, और इन लोगों ने, इन देशों ने भारत से रिक्वेस्ट की कि भाई साहब आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। तो भारत ने पैसा इन्वेस्ट किए बिना एक नज़र रखने वाले मेंबर के तौर पर इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। लगभग ये प्रोजेक्ट 7 बिलियन यूरो से भी महंगा है। उधर पाकिस्तान और तुर्की भी भारत के लिए कम खतरा नहीं है। पाकिस्तान तो और मुसीबत बन रहा है भारत के लिए। तुर्की और पाकिस्तान ने डील कर ली है, अब तुर्की और पाकिस्तान मिलकर पाकिस्तान में ही 5th जनरेशन का कान फाइटर जेट बनाएंगे। अब सीधी सीधी बात है, अब सीधा बड़ा खतरा पाकिस्तान भारत के लिए होगा, क्योंकि पाकिस्तान की एयरफोर्स इस डील से सबसे ज्यादा मजबूत हो जाएगी। हजरात, जो तुर्की में आग होटल रिजॉर्ट में लगी जिसमें 76 लोग मारे गए हैं, 66 से 76 हो गए हैं, और आपको बता दूं कि शोक का ऐलान किया गया है, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि खुद वहां पर एर्दोगान पहुंचे। खबर यह है कि एर्दोगान का एक दोस्त भी इस हादसे में मारा गया है, जो एर्दोगान का दोस्त था। इस वजह से ये खबर और बड़ी हो जाती है, और 70 से 75 लोगों का मरना कोई छोटी खबर तो नहीं है। मेरे दोस्तों, वखान जो एरिया है अफगानिस्तान का, वखान एरिया, उस पर पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन कब्जा करना चाहता है, और वहां पर वो अपने प्रोजेक्ट लगाना चाहता है। इसी वजह से अब कहा जा रहा है कि चाइना अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है। वहीं एक तनाव की और वजह मिल गई है। तनाव की अब नई वजह यह है कि अफगानिस्तान के खान में एक चीनी व्यक्ति काम करता था, एक उसका साथी ट्रांसलेटर उसके साथ चलता था, और उसका एक सहयोगी। गोली मारकर अनजान लोगों ने अफगानिस्तान में उसका कत्ल कर दिया है। तालिबान पूछताछ कर रहा है कि आखिर उस चीनी को मारा किसने। उधर यूएन ने खुद थाईलैंड से कहा है कि जिन वीगर मुसलमानों को आप वापस चाइना भेज रहे हो मत भेजो, क्योंकि चाइना उनको वहां टॉर्चर कर सकता है, उनको मार सकता है। वहीं पाकिस्तान के राष्ट्रपति अगले महीने चाइना पहुंच सकते हैं, और चाइना के साथ पाकिस्तान के राष्ट्रपति कुछ और बड़ी डील कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, जो इल्ज़ाम भारत लगाता आया है पाकिस्तान पर, वही इल्ज़ाम अब तालिबान ने पाकिस्तान पर लगा दिया है, और कहा कि पाकिस्तान विदेशी आतंकवादियों को और खतरनाक से खतरनाक आतंकी संगठनों को और लीडरों को अपने मुल्क में पनाह देता है। उधर बांग्लादेश में जो सरकार के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, यूनुस की सरकार ने अपनी आर्मी से मदद मांगते हुए कहा है कि हमारे खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं उन प्रदर्शनों को रुकवाओ किसी भी हालत में। तालिबान के टॉप लीडर सिराजुद्दीन हक्कानी, जो टॉप लेवल का आतंकी लिस्ट में शामिल है, ये बंदा यूएई पहुंचा हुआ है, और यूएई के प्रधानमंत्री के साथ बिल्कुल बगल में बैठकर खाना पीना खा रहा है और फुल भौकाली दिखा रहा है। हजरात, ये सिराजुद्दीन हक्कानी जो है, इस पर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम भी रखा है। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।